नेवल ने अपनी बुक अवेकेंड इमेजिनेशन के चैप्टर नंबर 7 क्रिएशन इज फिनिश्ड में बताया है कि आप कभी भी किसी चीज़ को स्टार्टिंग से एक नल और वॉइड स्टेट से क्रिएट नहीं करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उस रियलिटी को सेलेक्ट करते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उस चैप्टर का नाम है क्रिएशन इज फिनिश्ड। हम उस चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो इफ यू आर लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन एंड आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद मी। एंड येस, अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली, तो आप वो भी बाय कर सकते हो बाय द लिंक दैट आई हैव मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने एक मेडिटेशन भी बनाया है जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू गो इनटू थीटा स्टेट। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि थीटा स्टेट में कैसे जाएं, किस तरीके से हम थीटा स्टेट को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आई हैव क्रिएटेड अ मेडिटेशन। उसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो येस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इट इज़ नॉट अ फ्री मेडिटेशन, इट इज़ अ पेड मेडिटेशन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो नेविल बोलते हैं अपने इस चैप्टर में कि जो भी अभी एग्जिस्ट कर सकता है, जो भी आप डिज़ायर करते हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप इस दुनिया में कुछ नया क्रिएट नहीं करते हो। आप सिंपल और सिंपल उस चीज़ से अवेयर होते हो। मतलब आप अपने दिमाग में उस चीज़ की रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो और फिर उस स्टेट को ऑक्यूपाई करते हो जहाँ पे आपकी डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को बना नहीं रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग थिंग्स हैपन। आप ऑलरेडी एक कंप्लीट फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में से एक रियलिटी चूज करते हो और जब आप उसको चूज करते रहते हो कंटिन्यूसली, तब जाके वो रियलिटी आपकी लाइफ में इधर मैनिफेस्ट होती है। ही ऑल्सो सेज दैट ये जो दुनिया है हमारी, ये पूरी जो हमारा रियलिटी है, और जैसे कि आपको पता है, एज आई हैव टोल्ड यू, हम सबकी रियलिटी अलग अलग होती है। सो हमारी जो रियलिटी है, दिस इज जस्ट अ वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कि आप जिस चीज़ के लिए अवेयर हो, जिस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो, वही चीज़ आपकी लाइफ में आती है। द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन इज द सीक्रेट ऑफ अज्यूमिंग द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, ये नेविल बोलते हैं। नेविल ये भी बोलते हैं कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, उसके अंदर एक बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है। वहीं जैसा कि आप सबको पता है, साइंस ने भी ये चीज़ प्रूव कर दी है कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो कॉस्मोस है हमारा, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो नेविल यही बता रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट स्टोर हाउस है उन स्टेट्स का। वो स्टेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? वो स्टेट्स हो सकती हैं स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल एंड सर्कमस्टांशियल। नेविल कहते हैं कि आपकी लाइफ का हर पॉसिबल वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस बहुत बड़े स्टोर हाउस ऑफ स्टेट्स में, और इसीलिए आप कुछ भी क्रिएट अपने आप से नहीं कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि मेरे दिमाग में कोई डिज़ायर आई है और अब मैं उसको क्रिएट करूँगा। नहीं, यू डोंट क्रिएट इट। अगर आपके लाइफ में वो डिज़ायर आई है, तो देखो, सबसे इजी तरीका मैं इसको बताती हूँ समझने का, कि अगर आपके दिमाग में कोई डिज़ायर आई है, सो दैट मीन्स वो रियलिटी आपके दिमाग को बहुत पास फील होती है और आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि ये रियलिटी आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसीलिए वो आपकी लाइफ में एक डिज़ायर बन के आती है। अब इस चीज़ को आप और इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लो आप एक शॉप में गए हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के, तो वहाँ पे आपको एक कैटलॉग बुक दिखाई जाती है, ठीक है, कि हम ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, आपके घर को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको एक बुक दिखाई जाती है और आप उसमें से सेलेक्ट करते हो कि मुझे ये वाली चाहिए, ठीक है। उसी तरह से ये इनफाइनाइट कॉस्मोस है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, और जब आपके दिमाग में कोई डिज़ायर आता है तो वो डिज़ायर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रियलिटी होती है, जो अगर आप उसमें परसिस्ट करोगे
तो आपकी लाइफ में वो इस 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगी. इट विल मटेरियलाइज इन योर रियलिटी. ओके, सो इसका मतलब है कि जब आप किसी भी जैसे बोल सकते हैं, किसी भी रियलिटी को जब आप सेलेक्ट करते हो, तो आप अपने इस करंट लिव्ड एक्सपीरियंस के अंदर उस चीज़ को मटेरियलाइज करते हो जस्ट बाय एंटरिंग इनटू दैट स्टेट मेंटली एंड इमोशनली. ठीक है. अब आप पूछोगे कि हम इन स्टेट्स में एंटर कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर इस बुक के चैप्टर नंबर 7 में नेविल गोडार्ड ने बताया है. ही हैज सेड कि आप इन ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, इनमें आप कैसे एंटर कर सकते हो. यू कैन एंटर दीज स्टेट्स बाय प्लेसिंग योर अटेंशन एंड बाय एक्सेप्टिंग अ रियलिटी एज अ ट्रुथ. मतलब आप अगर किसी भी स्टेट को सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी रियलिटी को, अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रियलिटी को अपनी करंट रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मटेरियलाइज करना चाहते हो, तो आपको उस पर अपना अटेंशन लगाना पड़ेगा और उसको यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ ट्रुथ. अगर आप लैक इमेजिन करते रहोगे या फिर आप स्टेट ऑफ लैक में रहोगे, तो आप उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको अपने से दूर कर रहे हो. सो अगर आप उस चीज़ को मेंटली और इमोशनली एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप उस स्टेट में एंटर कर जाते हो. नेविल इसमें लिखते हैं, उस बुक में उन्होंने लिखा है कि मैन मस्ट लर्न टू बिलीव इन दैट विच ही डज नॉट एट द मोमेंट सी इन ऑर्डर टू क्रिएट इट और ब्रिंग इट टू पास. उन्होंने बोला है कि इंसान को ये सीखना पड़ेगा कि उस चीज़ में कैसे हम भरोसा करें जो अभी हमें नहीं दिख रही है, और जब वो ये चीज़ सीख जाएगा तब ही वो उस चीज़ को अपनी रियलिटी में मटेरियलाइज कर पाएगा. उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि यू डोंट वर्क टूवर्ड योर डिज़ायर, यू लिव फ्रॉम इट. इसका मतलब है कि आप अपनी डिज़ायर के लिए काम नहीं करते हो व्हेन यू आर कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग इट. आप बस उस रियलिटी को अपने दिमाग में सेलेक्ट करते हो, ये एक्सेप्टेड एज ट्रू, एंड देन आप उस एक जो सेलेक्टेड रियलिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जीते हो कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में हो चुकी है तो मैं किस तरह से रहूँगा, किस तरह से जीऊँगा. और इसी का मतलब होता है अज्यूमिंग द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड. फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड का मतलब होता है आपको एक रियलिटी सेलेक्ट करनी है अपने दिमाग में, और जब आप वो रियलिटी सेलेक्ट कर लोगे तो आपको उसी के परसेप्शन से अपनी लाइफ जीनी है कि अगर मैं ये चीज़ मेरी लाइफ में हो चुकी है तो मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ. ठीक है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप मंगलसूत्र और सिंदूर पहन के घूमने लग जाओ, नहीं. उनका मतलब है कि हाउ वुड यू फील इमोशनली एंड मेंटली, व्हाट वुड यू थिंक, आप किस तरह से सोच रहे होगे अपने दिमाग में. दैट इज़ व्हाट ही मीन्स. ओके. नेविल गॉडार्ड ने एक ये चीज़ भी बोली है कि इमेजिनेशन जो होती है हमारी, वो एक तरह से ब्रिज होता है. ठीक है. इमेजिनेशन इज जस्ट अ व्हीकल फॉर सेलेक्टिंग एंड एंटरिंग इनटू न्यू स्टेट्स. इसका मतलब है इमेजिनेशन वो तरीका है जिसके थ्रू हम कोई भी रियलिटी सेलेक्ट करते हैं और उस रियलिटी में एंटर करते हैं. ओके. नेविल का एक कोट है इसमें, उन्होंने बोला है कि द वर्ल्ड मूव्स विद मोटिवलेस नेसेसिटी. बाय दिस इज मेंट दैट इट हैज नो मोटिव ऑफ इट्स ओन, but it's under the necessity of manifesting your assumptions. इसका मतलब है कि ये जो दुनिया है उसका खुद का एक कोई मोटिव नहीं है, खुद का एक कोई आइडेंटिटी नहीं है. वो उसी तरह से मोल्ड हो जाती है जिस तरह से आप उसके बारे में असम्पशन बनाने लगते हो. अगर आप उस अपनी रियलिटी के बारे में असम्पशन बेकार बनाए हुए हो तो बेकार चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी. अगर आप असम्पशन चेंज कर लो, उसको अपनी रियलिटी को देखने का नज़रिया चेंज कर लो, तो वो आपका रियलिटी भी चेंज हो जाएगा. नेविल ये भी बोलते हैं कि, इंग्लिश में बताऊंगी पहले, योर इमेजिनेशन इज एबल टू डू ऑल दैट यू आस्क इन प्रपोर्शन टू द डिग्री ऑफ योर अटेंशन. ऑल प्रोग्रेस, ऑल फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर डिपेंड ऑन द कंट्रोल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ योर अटेंशन. आपकी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल होती है कि वो कुछ भी कर सकती है. आप उसको बस मांगो, जीनी की तरह आप उसे बस मांगो, और जितना आप उस पर अटेंशन दोगे, जितना आपका अटेंशन है अपनी इमेजिनेशन में, उसी डिग्री में वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी. तो अगर आप उस पे बहुत अच्छे से अटेंशन लगाए हुए हो, अगर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाए हुए हो और आप
इधर उधर नहीं घूम रहे हो या फिर इधर उधर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आप अपना सारा अटेंशन उस इमेजिनेटिव सीन पे लगाए हुए हो, मतलब आपकी रियलिटी में अगर कुछ भी ऑपोजिट हो रहा है बट आप अपने इमेजिनेशन पे ट्रस्ट कर रहे हो और आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हो कि नहीं, अगर मैंने अपनी इमेजिनेशन में कुछ देखा है तो वही रियलिटी है। तो जिस डिग्री, जिस आई वुड से जितना ट्रस्ट और फेथ आप अपनी इमेजिनेशन पे दिखाओगे, उस वही डिसाइड करेगा कि आपकी रियलिटी में शिफ्ट कितनी जल्दी होगा। और जैसे कि नेविल ने बोला है कि ऑल प्रोग्रेस, ऑल फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर डिपेंड ऑन द कंट्रोल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ योर अटेंशन। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कितना जल्दी प्रोग्रेस होगा, कितना प्रोग्रेस होगा, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपना अटेंशन कितना कंट्रोल करते हो और कितना उस पर कंसंट्रेट करते हो। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो आप मैनिफेस्ट करते रह जाओगे उसको। और ये चीज़ गाइज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब एक्चुअली में अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी हो तो मैंने उसमें बताया है कि जब मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया कि अब मैं अपना दिमाग एक थॉट के लिए भी इधर उधर नहीं होने दूंगी, व्हेन आई गेव माई सेल्फ दिस चैलेंज, और जब मैंने अपना सारा अटेंशन, सारा कंट्रोल सिर्फ अपने इमेजिनेशन पे लगा दिया कि ओके, माई इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी और मैं इसके अलावा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तब जाके मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हुई थी। तब उसके बाद जिस तरीके से मुझे मेरी रियलिटी में शिफ्ट दिखा था, आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू गाइज, इतना फास्ट शिफ्ट मैंने आज तक अपनी किसी डिज़ायर में नहीं देखा। तो ये बात 100% ट्रू है कि आपका प्रोग्रेस और कितना जल्दी आप प्रोग्रेस करोगे, कितना प्रोग्रेस करोगे, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हो और आप कितना अपना अटेंशन और फोकस कंसंट्रेट कर सकते हो अपनी उस इमेजिनेशन पे। नेविल कहते हैं कि लिविंग इन द एंड का मतलब है कि आपको उस रियलिटी को सेलेक्ट करना है, उसको ट्रू अज्यूम करना है, उस अजम्पशन में परसिस्ट करना है और ये देखना है कि आपका अटेंशन, आपका दिमाग आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है और उस डायरेक्शन में चल देना है, एंड दैट्स हाउ योर रियलिटी कन्फर्म्स। नेविल बोलते हैं कि जब एवरीथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट तो सारा काम आपको इनवर्डली करना है, इंटरनली करना है। बाहर आपको फोर्स करने की कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जब सब कुछ इंटरनल रियलिटी से मैच करेगा आउटवर्ड रियलिटी में, और आउटवर्ड रियलिटी में वही होता है जो आप पहले इंटरनली सोचते हो, पहले इंटरनली जिस पे आप कंसंट्रेट करते हो, अटेंशन देते हो, तो आपको आउटवर्ड रियलिटी को फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जो भी करना है आपको सब इंटरनली करना है। बिकॉज सबसे पहले चीज़ें इंटरनली मैनिफेस्ट होती है, उसके बाद उस इंटरनल मैनिफेस्टेशन का बाय प्रोडक्ट होता है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। अब यहाँ पे नेविल गॉडार्ड एक ये चीज़ भी बोलते हैं कि टाइम और स्पेस दोनों ही इल्यूजन है। मतलब कि जैसे हम लोगों को लगता है, आपको सबको लगता है कि ये जो टाइम है ये एक लीनियर है, ये एक लीनियर फ्लो में चलता है, मतलब पहले पास्ट होगा, फिर प्रेजेंट होगा, फिर फ्यूचर होगा। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। बट इसका मतलब ये है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अगर तीनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती है इन अ लार्जर स्पिरिचुअल रियल, तो इसका मतलब आप जो पास्ट में जिए थे वो अभी भी किसी रियलिटी में इट्स हैपनिंग राइट नाउ, और जो आप फ्यूचर में जियोगे वो भी किसी रियलिटी में इट्स हैपनिंग राइट नाउ। सो आपको बस सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी रियलिटी चाहिए, एंड देन यू हैव टू परसिस्ट इन इट। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि नथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। जब तक आप अपने इंटरनल स्टेट पे काम नहीं करोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होता है इंटरनल शिफ्ट का। जब तक इंटरनली शिफ्ट नहीं होगा, एक्सटर्नल आप फोर्स करते रहोगे। कोई भी आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अगर आपको लगता है ना कि ये सामने वाला इंसान मुझे बहुत परेशान कर रहा है, या फिर ये सामने वाला इंसान जब भी मेरे सामने आता है मैं इरिटेट हो जाती हूँ, या फिर जब भी ये इंसान कुछ बोलता है मैं गुस्सा होने लगती हूँ, तो प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं, प्रॉब्लम आपके अंदर है। बिकॉज जब भी वो इंसान
आपको कुछ बोल देता है तो वो आपके इंटरनल सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर कर रहा है जो आपको वो चीज़ करा रहा है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा और ये ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं जब भी वो कुछ ऐसा बोलता है मैं इतना रिएक्ट कर जाती हूँ। इसके अलावा ये भी आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि यू आर द कॉज, द सेंटर एंड द ऑपरेंट पावर। इसका मतलब है कि आप ही कारण हो, आप ही मिडल पॉइंट हो और आप ही वो चीज़ हो जो अपनी लाइफ को चला रहे हो। तो यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। अब जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम मैं रोते रोते पॉजिटिव नहीं सोच सकती। इट इज़ बिकॉज यू डोंट हैव दैट विल पावर टू डू सो। अगर आप मुझसे आके ये बोलोगे ना कि मैम मैं रो रही हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज आई नो फॉर श्योर कि अगर आप दिमाग लगाओगे और अटेंशन दोगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप डेफिनेटली ये पता लगा पाओगे कि मेरे दिमाग में अभी इस टाइम पे ये थॉट चल रहा है। यू नो वॉट, इंसान ना अपनी दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ही इज जस्ट हिज ओन कॉन्शियसनेस ऑब्जेक्टिफाइड। मतलब उसकी लाइफ में वही होता है जो वो कॉन्शियसली सोचता है, कॉन्शियसली जिस चीज़ पे अटेंशन लगाता है, बिकॉज योर अटेंशन इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। जिस चीज़ पे आप अटेंशन लगाते हो वही आपकी कॉन्शियसनेस बन जाती है। तो इंसान अपनी लाइफ में वही मैनिफेस्ट करता है जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा अटेंटिव रहता है, जिस पे वो सबसे ज़्यादा अटेंशन लगाता है, क्योंकि आपकी रियलिटी में वही मैनिफेस्ट होता है जो आपके डोमिनेंट थॉट्स होते हैं। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता डोमिनेंट थॉट्स क्या होते हैं। डोमिनेंट थॉट्स का मतलब होता है जो थॉट आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा चलता है। अगर आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा थॉट ये चलता है कि मैं तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, या फिर मेरी लाइफ कभी भी चेंज नहीं हो सकती, या फिर मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी, तो फिर ऐसी ही रहेगी, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू आर कॉन्शियसली पुटिंग योर अटेंशन ऑन। और आपकी रियलिटी इज़ नथिंग मोर देन योर ओन कॉन्शियसनेस सॉलिडिफाइड, योर ओन अटेंशन सॉलिडिफाइड। तो अगर आपको आपकी रियलिटी चेंज करनी है तो आपको सबसे पहले अपना अटेंशन चेंज करना होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो यू नो द आंसर, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, आपको रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग एंड स्टार्ट सेलेक्टिंग कि मुझे ये नहीं ये रियलिटी चाहिए, और उस रियलिटी में तब तक लगे रहो जब तक वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो जाती। अब इस बीच में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे आप कंट्रोल लूज़ कर देते हो, या फिर कोई आपको सामने वाला इंसान कुछ ऐसा बोल देता है जो आप इमेजिन कर रहे हो उसके एकदम ऑपोजिट होता है। वहीं पे सारा खेल होता है, वही वो जगह होती है, वही वो पॉइंट होता है जहाँ पे योर इनर कंट्रोल कम्स इनटू प्ले। अगर आपका फेथ इतना स्ट्रांग है कि अगर मैंने कोई चीज़ इमेजिन कर ली है तो दैट मीन्स इट इज़ बाउंड टू हैपन। और मुझे बस ये चीज़ याद रखनी है कि माई इमेजिनेशन इज़ अ delayed mirror, sorry not my imagination, my reality is a delayed mirror of my imagination। तो अगर मुझे अभी कुछ मेरी रियलिटी में दिख रहा है, that was just my past thoughts manifested। मतलब जो मैं पास्ट में फील कर रहा था, जो मैं पास्ट में सोच रहा था, जैसा मैं पास्ट में अपने लिए चीज़ें क्रिएट कर रहा था अपने दिमाग में, वही आज मुझे मेरे रियलिटी में दिख रही है। तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मैं अभी सोच रहा हूँ वो भी मैनिफेस्ट होगा। अगर पुराना चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है तो नई चीज़ क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो सकती? बट दैट इज़ वेयर यू गाइज फेल, लाइक मोस्ट ऑफ यू गाइज फेल इन दिस ओनली। यू रिएक्ट एंड यू डू नॉट लेट योर माइंड टेक द कंट्रोल। आपका दिमाग इतना आप पे हावी हो जाता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं करते हो, वो आपको कंट्रोल करने लगता है। और जब ऐसा होता है तब यू लूज़ कंट्रोल, आपको नहीं समझ में आता, यू स्टार्ट टू एक्ट फ्रॉम योर ओल्ड आइडेंटिटी। ओल्ड आइडेंटिटी मतलब आप उस तरीके से काम करने लगते हो जो आप पहले कॉन्शियसली फील करते थे। और देखो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफर्ट जोन चाहता है, और उसका कंफर्ट जोन वो है जो
आप हमेशा से सोचते आए हो। तो अगर आप उसको कुछ नया सोचवाने की कोशिश करते हो ना, तो वो आपको और ज़्यादा पुराने थॉट्स और ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाएगा, ऐसी चीज़ें फ़ील कराएगा, जिससे आप उसका वो कम्फ़र्ट ज़ोन छोड़ो ना। और अगर आप उसकी इन बातों में आ गए, अगर आप अपने आप को फ़ोर्स नहीं करें टू कीप थिंकिंग द ऑपोज़िट ऑफ व्हाट योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ सेइंग, आप गए। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही बोलना था आज की वीडियो में। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है मैनिफेस्टो एसपी अनअपोलोजेटिकली, तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अगर मेडिटेशन चाहिए तो उसका भी लिंक मेंशन्ड है। सो येस, इफ़ यू like this video, you know the drill, like, share and subscribe, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.